पैसा पाए। वहाँ पे मोबाइल मिला तो उसके बाद फिर हम मुझसे बात हुई कि यहाँ पे घर गिरा दिया गया है। हम कहे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो छोड़ देंगे, बधारी आत्महत्या कर लेंगे अपना, और क्या करेंगे। 20 का डिमांड मांगे थे मुझसे। हमने कहा भैया नहीं कर पाएंगे उतना, कुछ थोड़ा कम कर दीजिए, हम तो गरीब आदमी है, कहाँ से कैसे कैसे करके बना रहे हैं। हम कहे 2-4-5 हज़ार की बात होती, हम कहीं कर्जा ले लेते। ये पैसा कौन मांग रहा था? नेकपाल मांग रहे थे, जो आपके हल्के के नहीं? हाँ, बोले कि हमें पैसा दे दो इतना, हम आप बनाइए। और तो उसके तीसरे दिन आके ढकेल के चले गए साहब। मतलब इस साइड जानवर बांधा जा रहा है और इस साइड ये लोग सो रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मुदगरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव बिलाहरी में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये देख रहे हैं, ये परिवार है, ये परिवार रो रहा है। आप देखिए इनके आंसू देखिए आप। ये रोने का कारण पता है आपको क्या है? यहाँ पीछे आप देखें, इनका आशियाना बन रहा था, मकान बन रहा था, ये मकान ढा दिया गया है। ये दंपत्ति है, मियाँ बीवी हैं, दूसरे से कर्जा उधार लेकर अपना घर बनवा रहे थे कि घर बनेगा इसमें रहेंगे। लेकिन इन्होंने बताया कि ना तो इनको कोई नोटिस दी गई, ना तो इनको कोई अग्रिम सूचना दी गई, ना तो यहाँ पर पैमाइश हुई, कुछ नहीं हुआ। सीधा बुलडोजर पहुँचा, लेखपाल पहुँचे, पुलिस वाले पहुँचे और घर को ढा दिया। घटना क्या, कुछ कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, सारी जानकारी आपको देंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम सिद्धेश्वर तिवारी है। सिद्धेश्वर तिवारी जी सर। क्या हुआ आपके साथ? सर न कोई, पहले सबसे पहले तो यहाँ से मुझे उठा के मुदगेपुर थाने में लेके गए, वहाँ पे बुलाया गया, यहाँ पे कोई नहीं था। डायरेक्ट आए, यहाँ पे आने के बाद में डायरेक्ट लेके जैसे भी यहाँ पे गिराना चालू किए। हमारी वाइफ थी, बच्चे थे, वो पूछने लगे कि आप कोई कागज़ है, कोई वो है। उन्होंने सीधे मना कर दिया, कहे कुछ नहीं, आप हटिए। उनसे बदतमीजी से पेश आए, उनको धक्का दिए हमारी वाइफ को। वो चिल्लाती रही, रोती रही, कोई मतलब नहीं, सीधे अटैक करके गिरा के सीधे भाग गए। अच्छा, ये मकान कब से बन रहा था? मकान सर 3-4 दिन हुआ था बनते हुए। 3-4 दिन? जी, पूरा मकान तैयार हो गया था, खाली छत लादना था उस पे बस। मतलब ये टाई बीम, पिलर, ये सब कुछ हो गया? जी जी जी। अच्छा, क्या इससे पहले मतलब कोई अधिकारी आता या लेखपाल आते हैं, रोक लगाते प्रधान प्रधान? जी कोई नहीं आया था। लेखपाल आए थे, मुझसे कहे, उस समय अब था नहीं। उसके बाद फिर ये बुलवाई मुझे, मैं आया वहाँ पे। लेखपाल धीरे से मुझे बताए भी कि आप इतना पैसा दे दीजिए। हमने कहा गरीब आदमी इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, 1000-2000 की बात हो हम देने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही कह के उसके बाद कह कि बताओ आप यहाँ पे रहते हो। हमने उनको दिखाया भी कि भैया हम यहाँ पे देखिए यहीं पे रहते हैं, अपना पूरी फैमिली लेके। वो घूम के देखे भी, देखने के बाद भी कह के चलो कोई बात नहीं है। बस उसके बाद चले गए, उसके दूसरे दिन आके यहाँ पे गिरा के चले गए। अच्छा, साहत के अंतर्गत जैसे एक साजिश बनाया जाता है, एक चकव्यूह रचा जाता है, उस अंतर्गत मुझे पहले उठाया गया, यहाँ से उठा के थाने पे ले आया गया है। उसके बाद जब यहाँ पे गिर गया तो उसके बाद 151 में मुझे चालान कर दिया गया, चालान करके छोड़ दिया गया। ये आपकी जो दीवारें थी ये पूरी कंप्लीट हो चुकी थी? पूरी कंप्लीट हो चुकी थी एकदम, पूरा खाली छत डालना था उस पे बस। और दोस्तों आप देखिए, ये पिलर है, जिस पिलर को खड़ा करने के लिए इन्होंने 1-1 रुपये जोड़ा होगा, लोगों से उधार मांगा होगा, कर्जा लिया होगा। लेकिन इस समय आप देखेंगे इधर से लेके उधर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, ये सारा पिलर गिर चुका है। अब यहाँ पर कुछ नहीं रहा, सब ये समतल हो गया। अगर कोर्ट का आदेश था, तो इनको आदेश की कॉपी देनी चाहिए थी, इनको नोटिस आती, ताकि ये भी अपना पक्ष रख पाते और जो सामान यहाँ पर रखा होता उसको हटा पाते। अच्छा, उस वक्त आप यहाँ पर थी? हाँ साहब, हमका जौना जब देखे जिसी भी आवत तो निकल के बहरे आए, खड़ी भय तो हम कहे भैया नोटिस वोटिस ले यहाँ हमका दिखावा। कुछ ना दिखाएं भैया, हाथ जोड़े उनसी गोड़े गिरे, भैया हमका जौना रह ठिकान ना नमाज जाती लड़के जौना पहेवा हो जाइए। लेकिन भैया कुछ ना हमका कहें साइड होता है, हमका हटाए के नहीं जौना तुरंत जैसे भी लगाए देन भाई। हाँ, हम बहुत रोए भाई, जौन बाटे काम आप में 4 लड़का लेके जाए कौनी दुनिया में। ना कौनो कागज देहन भैया, कागज मांगत रहे उनसे हम कि हमका कागज दे दे, लेकिन कुछ ना देहन। अच्छा, यहाँ पर जो सामान रखा रहा था वो भी नहीं हटाने दिए, कोई मौका नहीं दिए, जिसे भी लगा दिए तुरंत, बोले जो है इसको तोड़ दो। हाँ, ये सब का साहब हमारे साथ बहुत बड़ी अन्याय भइल बा।
इससे पहले कोई अग्रिम सूचना? कोई नहीं, कुछ नहीं दिए, न प्रधान आए, न कोई वो आई सूचना आई, न कोई कागज आया, कुछ भी नहीं आया यहाँ पे सर। अच्छा, कितने लोग थे जब जो लोग आए थे? 4-5 लोग वो थे, 2 लोग जो है यहाँ चौकी के थे, जेसीबी वाले थे 2-3 लोग, इन्हीं सब थे। और जो है गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे जब जेसीबी देखने के लिए। हमारे बगल वाली भी जो आई है, हमारे चिल्लाने में वीडियो में है साहब, देखना को हमें पकड़ पकड़ घसीट के ले जा रही थी, बचा रही थी कि आगे ऊपर ना गिर जाए? आगे ऊपर न गिर जाए, हमारे नहीं चोट लग जाएगी। चोट लग जाएगी, बोल रही थी कि मर जाएगी तू। लेकिन कुछ ना साहब, कौनो हमारी सुनवाई ना है, न थाना से न चौकी से साहब, कौनो सुनवाई ना है हमार। अच्छा, जब वो लोग आते हैं तो यहाँ आने के बाद यहाँ पर कुछ नाप जोक करते हैं कि सीधा बस बुलडोजर लेके चल? बुलडोजर लेके चले आए, न कोई नाप हुआ न कोई जोक हुआ। हमसे 2 दिन पहले आए थे, पैसा मांग रहे थे। हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे पैसा सर, बताइए। ये पैसा कौन मांग रहा था? नेकपाल मांग रहे थे, जो आपके हल्के के नीचे? हाँ, बोले कि हमें पैसा दे दो इतना, हम आप बनाइए। और तो उसके तीसरे दिन आके ढकेल के चले गए साहब। गजब है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का कानून है और उसको कार्य में लाने की ये प्रक्रिया है। जैसा कि आरोप लगा रही हैं कि लेखपाल साहब आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे पैसा दो, रिश्वत दो। जब ये महिला नहीं देती है तो उसके बाद करते हैं क्या है, वो आपके सामने नज़ारा है। उसके बाद ये करते हैं कि इनका आशियाना जो बन रहा था उसको तोड़ देते हैं। पहले आप पीछे देख लीजिए, ये पीछे जिसको सरिया या कुरिया बोलते हैं, आप यहाँ पर देखिए गाय बांधी हुई है। इस साइड आप देखेंगे, इसी छप्पर के नीचे ये तख्त पड़ा हुआ है, कम्बल है। मतलब इस साइड जानवर बांधा जा रहा है और इस साइड ये लोग सो रहे हैं। जब रहने का ठिकाना नहीं था तो ये लोग इधर अपना बनाने लगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये है कि इनका जो घर था वो तोड़ दिया गया है। तब से ये लोग एकदम बेसहारा, एकदम लाचार हो चुके हैं। अच्छा भैया, जब इससे पहले जब जैसे बता रहे जब लेखपाल आते हैं, क्या आपसे भी बात हुई थी? जी, मुझसे मेरी वाइफ बुलाई कि लेखपाल साहब आए हैं, तो हम आके यहाँ पे बैठे, वहाँ पे बैठ के वहाँ पे बात हुई। तो हमसे डिमांड मांगे। हम कहे भैया उतना नहीं कर पाएंगे, 20 का डिमांड मांगे थे मुझसे। हमने कहा भैया नहीं कर पाएंगे उतना, कुछ थोड़ा कम कर दीजिए, हम तो गरीब आदमी है, कहाँ से कैसे कैसे करके बना रहे हैं। हम कहे 2-4-5 हज़ार की बात होती है, हम कहीं इसका कर्जा ले लेते। अरे वो भी क्यों देंगे? आप अगर बनवा रहे हैं, अगर आप गलत हैं, क्या बताएं, शासन अधिकारी हैं वो, हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो उसके बाद हमने इतना कहा, हम कहेंगे हाँ 2-4-5 हज़ार की बात हो तो हम कर्जा उधार कर सकते हैं, मगर उसमें कुछ नहीं करने का कोई बात नहीं है। मुझसे पूछा गया, कहे कि ये बताइए कि आप यहाँ पे रहते हैं क्या और कोई मकान? हमने कहा सर यही मकान मेरा है, यही से मैं अपने बच्चों को लेके गुजर बसर करते हैं। वो घूम के देखे भी, देखने के बाद में कहे चलो कोई बात नहीं है, यही कह बोल के यहाँ पे चले गए। इन्होंने मुझे क्या पता था कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश की जाएगी, इतनी बड़ी रचना रची जाएगी। मुझे यहाँ से लेके थाने तक का बैठा लिया गया, यहाँ पे गिराने के बाद में मुझे 151 कर दिया गया, चालान करके भेज दिया गया। चालान करके भेज दिया गया, वो भी रविवार के दिन। और किस लिए चालान किया गया, किस लिए बैठा गया, नहीं बताए? ये बताया कि आपसे इन लोगों को भाई में रंजिश से इसलिए मैं भेज रहा हूँ। तो दोनों लोग को बैठा है बुला के, दोनों का चालान करके भेज जी। इन्होंने एक बात कही, अगर आपने सुनी होगी, ध्यान दिया होगा कि इन्होंने उनसे कहा कि अभी बोल रहे हैं कि अगर 2-4-5 हज़ार की बात होती मैं दे देता। मतलब सोचिए आम आदमी के दिमाग में क्या बैठ चुका है। करप्शन अपनी चरम पर है। कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, इसके लिए कोड बना हुआ है। लेकिन सोचिए मानसिकता क्या हो गई है। इनको भी पता है अगर कोई अधिकारी आएगा, कोई काम कराने के लिए आएगा, करने के लिए आएगा, तो जब घूस मांगेगा तो मेरा बजट क्या, मैं बजट के हिसाब से उसको दे सकता हूँ। अगर कोई गलत है तो भाई वो देगा बचने के लिए, अगर कोई सही है तो उसको ये डर है कि अगर वो नहीं देगा तो उसका काम नहीं होगा। लेकिन ये घूस देना घूस लेना दोनों अपराध है। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो कानूनी प्रक्रिया होती है कानून में वो कार्रवाई हो। अगर ये गलत थे, ये मतलब तालाब की ज़मीन पर अगर ये मकान बना रहे थे या जो भी था, तो उसका एक प्रक्रिया होती है। आप सूचना देते, इनको नोटिस मिलती, इसकी पैमाइश होती, पैमाइश होकर पता चलता कि यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं, तालाब कितना है, तालाब में कितने मकान बने हुए हैं। उसके बाद जो मकान बने होते हैं उनको नोटिस जाती, उसके बाद वो मकान ढाए जाते। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अगर ये सिर्फ एक ही मकान गिरा हुआ है तो ना कोई नोटिस मिली है, कुछ नहीं मिला हुआ, सीधा बुलडोजर पहुँचा हुआ है, उसके बाद ये
मकान ढा दिया गया है। अच्छा, ये बुलडोजर जब लेकर आए थे तो यहाँ पर कोई मतलब फोर्स भी आई थी या फिर सिर्फ ये लेखपाल थे? लेखपाल 4-5 लेखपाल थे सर। उसके बाद फोर्स में चौकी के 2 सिपाही आए थे। ना यहाँ पे कोई प्रधान था, ना कोई और अधिकारी थे। इस उच्च अधिकारी में कोई नहीं था। यही लोग थे खाली बस। बाकी तो हम तो थे ही नहीं यहाँ पे। वाइफ थी जो वीडियो बनाया, वीडियो में सब कुछ वही देखने के बाद में सब यही उकरे। जब मेरा मोबाइल वहाँ पे पहुँचते ही मेरा मोबाइल रखवा लिया गया। कांटेक्ट ना हो, कांटेक्ट टूट गया, घर वाले परेशान, कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद जब 4-5 बजे जब मुझे तहसील पहुँचे तो वहाँ पे मोबाइल मिला। तो उसके बाद फिर मुझसे बात हुई कि यहाँ पे घर गिरा दिया गया है। हम कहे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो छोड़ देंगे, बिलारी आत्महत्या कर लेंगे अपना, और क्या करेंगे। जास्ती हो रही खाली बस। आप लोग कहीं कंप्लेन करने गए थे इसकी? अभी कहीं नहीं, धमकियां मिल रही है। वहाँ तहसील में गए थे, तहसील में भगा दिया गया वहाँ से। धमकी कौन दे रहा? लेखपाल वगैरह जो गलत करके गए हैं वही। क्या धमकी दे रहे हैं? कहने जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ क्या करने आए हो। मैं कहा ठीक है सर, कहीं नहीं जाएगा, आत्महत्या कर लेंगे अपना, और क्या करेंगे। आपने प्रधान को बुलाया था यहाँ पर जब इस घटना के बाद? प्रधान आए थे उस दिन? नहीं, प्रधान नहीं आए थे। प्रधान का कोई सूचना नहीं मिला था। मुझे किसी चीज का मौका ही नहीं मिला। किसी से हम कहते, किसी के पास गुहार लगाते, कोई मौका नहीं दिया गया। उस दिन गांव का कोई जिम्मेदार व्यक्ति या प्रधान या कोई आया? नहीं भैया, प्रधान और धान क्यों ना आए हैं। खाली बस देखा एक बार सब जो है बटूरा रहे। हाँ, कोई महिला पुलिस नहीं, कोई महिला पुलिस नहीं आई थी। पुलिस वाले कितने थे? 2 थे। 2? हाँ, चौकी के थे? चौकी की थे। सिर्फ 2 पुलिस वाले। अगर आप घर पे आ रहे हो तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि लेडीज पुलिस हो। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको धक्का दिया गया, इनसे बदतमीजी की गई। धक्का कौन दिया था आपको? लेखपाल बोले कि यहाँ से हट जाओ, हाथ पकड़ के मेरा हटा दिए, कहे बोलो कि हट जाओ यहाँ से, हम जो करने आए हैं वही करेंगे, गिराओ इसको, यही बोले सर। और हम रोते बिलखते हुए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम भी, हमारे बच्चे भी चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। हाथ गोड़ तक जोड़े भैया बाबू की साहेब, हम कहाँ लड़का लेके जाई, लेकिन कोनो सुनवाई माना भैया साहेब। ये जो वीडियो है अगर ये आला अधिकारी तक पहुंचती तो उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनसे यही कहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन है, यही कहोगे जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। कोई भी चीज, गरीब आदमी जाएंगे कहाँ पे, उतने तो पैसे है नहीं कि हम लोग कहीं जाके बना ले, खरीद ले या कुछ कर ले। कैसे हम लोग गुजारा बस करते रहते अपना। जैसे मेरे साथ अन्याय हुआ उससे वैसे किसी के साथ ना हो। बाकी जो भी कोई हो सके हम उनसे गुहार लगा के यही कहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, रहने के लिए कहीं व्यवस्था करने तो अपना कर लेंगे हम लोग पूरे परिवार। क्या कह रही हैं चाची? हाथ जोड़ के ये निवेदन है भैया कि हमारा हक का ठिकान कई दे, हमका जो हमारा नुकसान भा है, हमको गरीब बनाई जो ना 1-1 रुपया हेर के लाए ही भैया, यह सब हमारे जो ना कर दे, हमका हक ठिकान दे दे, और जो हमारे साथ इसके साथ न करे। तो दोस्तों आपने देखा, ये वो परिवार है जिनका मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो ये मकान बन रहा था। तकरीबन आई थिंक 18 से 20 फुट का रहा होगा, जो एक अंदाजा दूरी मुझे लग रही है। इस तरह इधर भी 12-14 फुट रहा होगा, और ये ईंट की दीवार पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ छत लगना बाकी था। अब ये लोग कहीं के नहीं रहे हैं। इसमें कुछ सामान रखे गए थे, वो सामान जब ये गिरता है उनको हटाने का मौका भी नहीं दिया जाता। गिरने के बाद वो सामान भी टूट जाता है। क्या क्या था इसमें उस समय? पत्थर रहा साहेब, कुर्सी रही, फरुआ कुदारी हम सब रहा साहेब, और का सब टूट गए? सब टूट गया साहेब, कुछ ना बचा है हमारा। अच्छा, मतलब ये गिराने के बाद कोई कागज कुछ आपको दिए थे? कुछ भी नहीं दिए साहेब, कुछ नहीं दिए हमें, कुछ नहीं दिए? कुछ नहीं। बहुत जास्ती के हैं यहाँ साहब मेरे साथ ही। आपको ये बताया कि एसडीएम का आदेश है? हाँ, बोले कि जो है आदेश है। आदेश की कॉपी नहीं दिखाई? कुछ नहीं साहब, बाद में भी नहीं दिए? बाद में भी नहीं दिए। तू जो जब आए थे तब भी हम मांगे, तब भी नहीं दिए साहब, कुछ भी नहीं दिए हैं। हाँ, यह कह के हाँ साहब, हमारे गरीबी में गरीबी हम कलाए दे हैं। आपने अपना पूरा नाम क्या बताया था? सिद्धेश्वर तिवारी मेरा नाम है। तिवारी जी सर। आपका नाम क्या है? किरण तिवारी। किरण तिवारी। हाँ, गांव ये बिलाहरी है? गाँव बिलारी है, थाना मुदगरपुर। जी। तो दोस्तों आपने देखा, ये थाना मुदगरपुर, गांव बिलाहरी है, जहां के रहने वाले सिद्धेश्वर तिवारी हैं, जिनका मकान लेखपाल द्वारा, उसके साथ साथ
प्राइवेट इन्होंने बताया कि वो जो बुलडोजर लेके आए थे प्राइवेट बुलडोजर था, आपके बगल के गांव का था। यही ठाकुर के ठाकुरैया का गुरे गांव साइड के बुलडोजर है वो सर लेके आए थे जी। उन्हों से हाथ जोड़े कि भैया जो ना रहा है तो गिरावे क्या, लेकिन उन्हों ना कहन कि जौन बात लेखपाल कैसे गिरावा इनका जौन बाटे हटावा यहाँ से, क्यों ना हमारा कुछ नहीं सुनता है, इनको कोई कागज नहीं दिया जाता है, ना तो पैमाइश की जाती है, ऐसा ही लोग बता रहे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ निकल के आता है। बाकी भी हम चलेंगे, प्रधान से मिलेंगे, प्रधान से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी सूचना क्या उनको दी गई थी या क्या कुछ कैसे हुआ था। उसके बाद ट्राई करेंगे लेखपाल से मिलने के लिए, अगर वो आए थे यहाँ पर तो किसके आदेश पर आए थे, क्या आदेश था, क्या उन्होंने पैमाइश की थी, क्या जो ये मकान बन रहा है ये तालाब की ज़मीन में है या फिर क्या कुछ कैसे हुआ था। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।